think on me. आपने सारा मलबा जो है उठाकर पायलट्स पे डाला, जिस तरीके से अभी हसन इकबाल साहब ने कहा। आज आप ये बताएं कि वो सिविल एविएशन जो कि इनके लाइसेंस का इजरा करती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? आपने इस मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत तबाह है, उसकी बुनियादी वजह वो इमरान खान साहब हैं, जो हर बात को यू टर्न कहते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो इंडिया का नाबुदू से शुरू हुआ था, जो रियासत मदीना कहा गया, सादिक अमीन मेरे लिहाज से सिर्फ इस अर्ज़ ज़मीन में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा कोई नहीं, क्योंकि वो खातिमुन नबीयीन, वो सादिक अमीन, उनकी 40 साल की रियासत के बाद उनको ये नबूवत अता की गई थी। और आपने सादिक अमीन लेके जितने झूठ बोले, आज उसकी वजह से इस मुल्क के अंदर जो कहर आ रहा है, जो अजाब आ रहा है, उसका पूरी आवाम निपट रही है। एक तरफ आटा चीनी नहीं है। खर्चे की बात की है तो कल तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद वो आपको बता दिया कि जरदारी साहब जब बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, या मियाँ साहब जब तशरीफ़ ले जाते थे, या गिलानी साहब या शाहिद साहब, खकान साहब जब जाते थे, हमारा तो उनसे 4-4 गुना 5-5 गुना कम खर्चा है वज़ीर आज़म का। यही तो हम गिला करते थे ना माजी में कि हमारा वज़ीर आज़म जो है, या कोई भी वाई बी ओनली रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पीएम, कोई भी सरकारी अफसर हो, कोई भी वज़ीर हो, जैसे ही उसको ओहदा मिलता है समझते हैं पता नहीं मैं कोई बादशाह बन गया हूँ। तो अगर उसका खर्चा कम हो गया है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के खर्चों की बात हुई, पीएम ऑफिस के खर्चों की बात हुई, फैक्ट्स फिगर्स साबित करते हैं कि हमने अपने खर्चे घटाए हैं। कौमी असम्बली अपना खर्चा घटाया है, सदर ममलिकत के प्रेसिडेंट हाउस ने अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट अपना खर्चा घटाया है, पीएम सेक्रेटेरिएट ने खर्चा घटाया है। और चूँकि मैं कैबिनेट डिवीजन को डील करता हूँ, मैं ये भी बता दूँ कि ये जो 50% हमने वहाँ पे जो अफराद काम करते थे कम किया, किसी को नौकरी, उनको फिर बाकी डिवीजन में खपाया है। लेकिन पीएम ऑफिस में हमने 500 से 250 के करीब बंदा कम किया है, क्योंकि वो कोई बादशाह का घर तो नहीं है, वो तो इस मुल्क के खादिम की रिहाइश गाह होनी थी। और इमरान खान साहब तो रहते उधर नहीं है, खर्चा ही अपना खुद उठाते हैं। कराची के अंदर सेवरेज के हवाले से, गलियों के हवाले से फंड दिए गए हैं मुख्तलिफ यूसीज के अंदर। क्या ये आपका काम था? ये लोकल गवर्नमेंट का काम था। आपने जो कराची के बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनको निकाल के अपने लोगों को नवाजने के लिए ये जो कुछ किया, इंतहाई शेमफुल है। एनएफसी पे हमाद अजहर साहब ने सेनेट में भी बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दी है। जनाब स्पीकर साहब, कल यहाँ भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि आप लोग सेनेट में, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमाद साहब ने बड़ा इसको एलाबोरेटली डिस्कस किया कि हमारे, और इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है जनाब स्पीकर साहब, कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान बलोचिस्तान से जो आते हैं, या जो अर्स्टाइल फाटा से जो बात करते हैं, खासकर बलोचिस्तान से, वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने खुदा न खास्ता जो है वो बलोचिस्तान के कोई फंड एनएफसी में घटा दिए हैं। खुदा का वास्ता है, प्लीज़ किसी को मिसगाइड ना करें। बलोचिस्तान के फंड हमने घटाए नहीं, हमने तो बढ़ाए हैं। हमाद अजहर साहब इज ऑन रिकॉर्ड, अभी वो फाइनेंस पे वाइंड अप करेंगे, फिर आपको दोबारा वो फिगर्स बता देंगे। सो व्हाई आर वी मिसकोटिंग पीपल? किसी का हम घटा सकते ही नहीं है। सिंध का जो हिस्सा है वो उसको हम अगर चाहें भी तो नहीं घटा सकते, हमने किया ही नहीं है, तो क्यों वो बात करते हैं जो हुई नहीं है। इस वक्त कोविड-19 के दौरान वजीर आजम साहब ने जो कहा कि ये नस्ला जुकाम है, आज मेरा बाप वेंटिलेटर पर है, अगर उसका कातिल होगा तो वो इमरान खान होगा, क्योंकि आज मेरे माँ बाप का वेंटिलेटर पर है इस कोविड की वजह से, कि इसका जिम्मेदार इमरान खान है। आज हम लड़ रहे हैं, हमारी जिस तरह पाकिस्तानियों की फैमिलीज इस मौत से नबरदाश्त है। आपने मईशत को तरजीह दी इंसान की जानों के ऊपर। ये वो वाहिद मुल्क था जिसमें मईशत को तरजीह दी गई इंसान की जानों के ऊपर। ये शर्म आनी चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को। एक वो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की जिसने अपनी आवाम की जानों को बचाया। एक वो प्राइम मिनिस्टर है दुनिया भर के जिन्होंने अपनी आवाम की जानों को बचाया। आज ये प्राइम मिनिस्टर हम सबकी जानों को दुश्मन बना हुआ है। शाहिदा रहमानी साहिबा ने स्पीच की है, हमारी बहन है, पिछले टर्म में भी हमारी कोलीग थी, उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। आज वो स्पीच के दौरान रोई हैं, तो हमें भी उसका एहसास है। मैं समझता हूँ कि उनको वी ऑल फेल्ट फॉर हर। मिनिस्टर साहब इधर ऑन ओथ दे करते हैं एक रिपोर्ट PIA एयर क्रैश की, बहुत ही अहम रिपोर्ट। आई अप्रिशिएट इट कि इट वाज लेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन आप इसका नोटिस दें, एंड आई एम कॉलिंग फॉर हिज रेजिग्नेशन ऑन दिस फ्लोर। व्हाई? बिकॉज व्हाट ही सेड उसी दिन सारे इंटरनेशनल मीडिया में कोट हुआ है, एंड इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चैलेंज मी इफ इट इज रॉन्ग। मुझे बताएं, मिनिस्टर साहब ने ये कहा
मिनिस्टर साहब ने ये कहा, स्पीकर साहब आप इसका नोटिस लें, उन्होंने कहा 800 पायलट्स में से 290 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट गलत है। He should come on the floor of the house और apologize। इससे पता है कि आपकी सिविल No cross talk. aviation, you get No up and cross talk, speak please. after that। Thank you, madam. नहीं, स्पीकर साहब, Wind up, please. स्पीकर साहब, ये कितना सीरियस इशू है। सारी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है। Wind आपको up, पता please. है कि आपके जहाज उड़ नहीं जी। सकेंगे। Ali आपने- Osman. स्पीकर साहब, no, let me finish. He will not. डिसीजन मेकिंग वो कहती हैं कि कौन करता है, तो मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म साहब करते हैं। अगर आपको कोई मालूम हो तो हमें बता दें। एविएशन के हवाले से मैं बात करूंगा, काफ़ी तफसील से बात की है। देखें, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा जनाब स्पीकर साहब। सारी इंक्वायरी रिपोर्ट एज पर कमिटमेंट जनाब गुलाम सरवर खान साहब यहाँ लेके आए और परसों तरसों उन्होंने यहाँ पे जिस तरह उन्होंने वादा किया था उसी दिन आए और उसके अगले दिन उन्होंने प्रेजेंट की है और ये भी कमिटमेंट की है कि इसकी डिटेल इंक्वायरी साल बाद वो भी जाके इधर पब्लिश करेंगे, उस यहाँ पे ऐवान का हिस्सा बनाएंगे। और उसमें उन्होंने, मुझे याद है, आई डोंट नो स्पीकर साहब कि आप उस वक्त चेयर पे थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने कमिट किया है इस हाउस के साथ। उन्होंने कहा है कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई सुकम है तो आप इसको कमेटी में भेज दें। कमेटी में भी ही इज़ रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। तो आई वुड रेकमेंड हियर कि जो उन्होंने इस एक्सीडेंट की बात की है इसको कमेटी में भेज दें कि जो वहाँ क्वेरीज होंगे वो आंसर हो जाएंगे। और आखिरी बात, आपकी काबीना जो फैसले करती है उसमें आपने इतने बुरे फैसले किए हैं, मुझे ये पता करना है कि ये फैसले होते कैसे। आपके ही फैसलों से शुगर शॉर्ट हो जाती है, वीट शॉर्ट हो जाता है, ऑयल शॉर्ट हो जाता है और अब फर्नेस ऑयल शॉर्ट है। मैंने नहीं डिमांड की कि मिनिस्टर एनर्जी रिजाइन करें। किसने डिमांड की आपको पता है? यहाँ से डिमांड हुई आपके अपने बेंचेस से डिमांड हुई। मैं उसकी तायद करूंगी। उसके साथ मिनिस्टर एविएशन भी रिजाइन करते हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन करना चाहिए, लेकिन कोविड है तो इसलिए हम मजबूर है इस वक्त। लेकिन फर्नेस ऑयल क्यों शॉर्ट हुआ? क्यों शॉर्ट हुआ? आप किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? इसके ऊपर भी एक JIT बना लें। जनवरी से आपकी रिफाइनरीज जो है वो शोर मचा रही हैं कि जब आप प्राइस एडजस्टमेंट करें तो हमें आप मार्जिन्स दें। कुछ नहीं सुना। मार्च में आपकी रिकमेंडेशंस हो रही हैं कि आपका फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, कोई नहीं सुना। आपकी जो कमेटी है कैबिनेट की, उसमें ये खुद इनके मिनिस्टर जिनको रिजाइन देना चाहिए लेके गए हैं कि खुदारा ये फर्नेस ऑयल शॉर्ट होगा, आप इसका इंपोर्ट कराएं या प्राइस एडजस्टमेंट्स करें, हेल्प आवर रिफाइनरीज। नहीं किया। आज फर्नेस ऑयल इस मुल्क में नहीं है और ये कराची वाले शोर मचा रहे हैं। तो बिल्कुल ये इनकी आधी काबीना को जो है वो रिजाइन देना चाहिए। थैंक यू। आखिरी बात उन्होंने ये फर्नेस ऑयल की और जनाब आली पेट्रोल वगैरह की कर दी, तो उसकी जनाब आली वजह ये है, इस बात पे तो सब एग्री है ना कि इस मुल्क में माफियाज रहे हैं। अगर माफियाज ना होते तो ये मुल्क 70 साल बाद 30,000 के कर्जों तले इमरान खान के हाथ ना दिया जाता, ये मुल्क तबाह हाल सूरत में ना मिलता। जिस करप्ट माफिया पे जिस जगह पे इमरान खान साहब ने हाथ डाला है, इस हुकूमत ने हाथ डाली है, वहां से चीखें निकली। चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे वो हॉस्पिटल ड्रग्स माफिया हो, जहां भी वो हाथ डालते हैं किसी चीज को रिफॉर्म करते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि आपको उनके हाथ तगड़े करने चाहिए कि माफिया पे हाथ डालने। आखिरी बात, इस पे उलमा कराम का बहुत बड़ा इसमें किरदार होना चाहिए कि वो बात जनाब स्पीकर साहब जो मेंबर ऑफ मस्जिद में होती थी, वो बात जो मेंबर ऑफ मस्जिद में होती थी कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो इस्लामी होना चाहिए और यहाँ पे मदीना की रियासत की तर्ज की रियासत। आज अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने मदनी रियासत की बात जारी कर दी है और इमरान खान साहब की हुकूमत में यहाँ खातबुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद हम सब ने पास की है, अगर वो मदीना की रियासत की बात करते हैं तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात का मजाक उड़ाएं कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। आप हमें बताएं कहाँ सुकम है ताकि हम उसको ठीक करें, लेकिन खुदारा इस बात का मजाक ना उड़ाएं। हम नहीं कहते कि हम इस मुल्क को मदीना की रियासत बना सकते हैं, किसी कोई नहीं बना सकता, वो एक थी दुनिया में, लेकिन उसके करीब तो जाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। Thank you. Now I put demand number 1 to the House. The question is that demand number 1 as would be granted. All those in favor will say aye. Aye. All those that will say no.
I think ayes have it and consequently demand is granted. Demand number 2. Now I put demand number 2 to the House. The question is that demand number 2 as moved be granted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently demand is granted.